नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब बिना देरी के नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की आज की ताज़ा 50 बड़ी सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के लिए फंड आवंटित किया गया है। यह कॉरिडोर गौतम बुद्ध नगर, जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर और प्रयागराज को जोड़ते हुए वाराणसी तक जाएगा, जिससे सफर का समय मात्र कुछ घंटों का रह जाएगा। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की भर्तियों में 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रवर्तन सिपाही भर्ती में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, जिससे सेना से सेवामुक्त होने के बाद उनके भविष्य को सुरक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें काशी विशाखापत्तनम रेल मार्ग और वाराणसी के आसपास के पर्यटन स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बड़ी धनराशि दी गई है। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शासन ने लंबे समय से लंबित उनके एरियर और अन्य भत्तों के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी बनाकर जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। यूपी बोर्ड की सचिव ने राज्य भर के DIOs को आदेश दिया है कि जो प्रकाशक NCERT के नाम पर नकली या महंगी किताबें बेच रहे हैं, उन पर कॉपीराइट एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए। इसके लिए हर जिले में जांच टीमें बनाई गई हैं। पीलीभीत शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि सोमवार से शहर के मुख्य चौराहों और सरकारी इमारतों पर लगी अवैध होर्डिंग को बुलडोजर चलाकर हटाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। संभल के जिलाधिकारी ने चंदौसी के सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि सड़कों की हालत खराब है और सफाई व्यवस्था शून्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने घोषणा की है कि बिछिया में बना नया कल्याण मंडपम होली के बाद जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके संचालन के लिए ई निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग को कम खर्चे में शादी ब्याह के लिए जगह मिल सकेगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत 16 जिलों में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि इस समय फसलों में सिंचाई न करें, क्योंकि तेज हवा से गेहूं और सरसों की फसल गिर सकती है। फरवरी की शुरुआत में होने वाली इस बारिश के कारण गलन बढ़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्पेल उत्तर प्रदेश में ठंड को एक हफ्ता और खींच सकता है। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। यूपीडा ने वाहन चालकों को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने और निर्धारित गति सीमा से कम पर चलने की सलाह दी है। तराई के जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पेड़ों के नीचे शरण न लें। आज सुबह गोरखपुर के जंगल कौड़िया मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रालर ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों का इलाज BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। गोरखपुर के ही एक गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक का अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसे जबरन पेशाब पिलाया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत और आसपास के जिलों में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है। कई किलो अवैध गांजा और नशीली दवाएं बरामद की गई हैं, जिनकी बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है। जनवरी भर चले सड़क सुरक्षा अभियान के बाद आज पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। यूपी में हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ रिकॉर्ड चालान काटे गए हैं और जागरूकता रैलियां निकाली गई हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए संवेदनशील केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए नकल रोकने की योजना बनाई गई है, जिससे कंट्रोल रूम से ही हर हलचल पर नजर रखी जाएगी।
होगी। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान आज भी हजारों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के लिए जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र की मदद से हर जिले में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे सुरक्षित आवास सुनिश्चित हो सके। डिजिटल युग को देखते हुए यूपी के प्रमुख विश्वविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। यहां छात्रों को वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। बजट में यूपी के लिए एक नए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के संकेत मिले हैं। यह संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रदूषण कम करने के लिए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये बसें मिशन पूर्वोदय के तहत चलाई जाएंगी। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार कॉरपोरेट मित्र तैनात करेगी। ये पेशेवर लोग छोटे उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और बैंकिंग लोन दिलाने में मदद करेंगे। बजट के बाद कानपुर के सर्राफा बाजार और लखनऊ के कपड़ा बाजार में सकारात्मक रुख देखा गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए अहम घोषणा की। पटना में अब बड़े पानी के जहाजों वेसल्स की मरम्मत के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सड़कों के लिए विशेष पैकेज की उम्मीदें जगी हैं। आज 1 फरवरी से बिहार में एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। अब जमीन विवादों में पुलिस सीधे तौर पर दखल नहीं दे पाएगी। पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। जमीन पर कब्जा दिलाने या निर्माण रुकवाने जैसे काम अब केवल राजस्व विभाग और सक्षम न्यायालय ही करेंगे। आज सुबह बिहटा के पास एक भीषण दुर्घटना हुई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो मनेर के उर्स मेले से लौट रहे थे। बेगूसराय में एक बीएससी नर्सिंग छात्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को संदेह है कि यह मामला प्रेम प्रसंग या पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। मोतिहारी के एक रिहायशी इलाके में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के दौरान गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 4 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। भागलपुर किऊल रेलखंड पर एक जागरूक ग्रामीण ने टूटी हुई पटरी देखी और तुरंत लाल कपड़ा दिखाकर आ रही ट्रेन को रुकवाया। इससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मुजफ्फरपुर के कई सरकारी मॉडल अस्पतालों में रीजेंट केमिकल खत्म होने के कारण खून की महत्वपूर्ण जांचें जैसे सीबीसी बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को निजी लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। बजट में पूर्व रेलवे के जमालपुर वर्कशॉप के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। यहां अब नई तकनीक से वैगनों और इंजनों की मरम्मत की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने आईटी और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के माध्यम से अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है। इसके लिए निजी कंपनियों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं। बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इससे उत्तर बिहार के व्यापार को बड़ी गति मिलेगी। अब हर शनिवार को बिहार के सभी अंचलों में अंचलाधिकारी को और थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें जमीन से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के मिशन पूर्वोदय के तहत बिहार के प्रमुख शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर को नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिससे शहरी परिवहन सुगम और प्रदूषण मुक्त होगा। बिहार के उन परिवारों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जा रहा है, जिनका नाम पहले छूट गया था। अब राज्य के 80% से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।
कल 2 फरवरी से बिहार में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। राज्य भर के केंद्रों पर 13 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। बोर्ड ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और नकल रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। यदि कोई छात्र दीवार फांदकर या अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करेगा तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और उस पर FIR दर्ज होगी। यात्रियों को अब प्लेन से उतरने के बाद बस का इंतजार नहीं करना होगा। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से चौथे और 5वें एरोब्रिज का संचालन शुरू हो गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 15 फरवरी के बाद पात्र जीविका दीदियों के बैंक खातों में 2 से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। बक्सर के नया भोजपुर इलाके में घने कोहरे के कारण एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें SSB के एक जवान समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ये लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। मौसम विभाग ने पटना, गया और भागलपुर समेत 14 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बिहार के कई हिस्सों में 3 फरवरी को हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इससे ठंड में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है।